हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जिनके साथ में द का प्रयोग होता है और ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जिनके साथ में द का प्रयोग नहीं होता है। और आज की हमारी जो वीडियो है, जो हम द के बारे में जो बात करने जा रहे हैं, वह पार्ट सेकंड है। उस पार्ट फर्स्ट थी, उसको हम पिछले वाले भाग में हम बता चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में यह बताया गया था कि कहाँ कहाँ पर द का प्रयोग होता है, और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जहाँ पर द का प्रयोग होता है या कहाँ कहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आइए चलते हैं, हम इसको समझते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या होता है, कन्फ्यूजन रहता है। जैसे कहीं पर लगा दिया, द लगा दिया, जैसे ही वेंट टू द स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, कहीं पर तो द स्कूल लिख देते हैं और कहीं पर स्कूल लिख देते हैं। तो आखिरकार कहाँ पर तो स्कूल लिखना है, कहाँ पर द स्कूल लिखना है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ पर पढ़ने या पढ़ाने का काम होता है। हॉस्पिटल, इलाज का काम होता है। प्रिजन, जेल, गलत कार्य। चर्च, बेड, बिस्तर यानी सोने का। कोर्ट, अदालत यानी मुकदमेबाजी। मार्केट, खरीदारी। आदि नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कब? जब इनका प्रयोग इनके मौलिक उद्देश्य के संबंध में हो। मौलिक उद्देश्य का मतलब क्या है? मौलिक उद्देश्य का मतलब है, जैसे अगर कोई पढ़ने जा रहा है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पहले फिर द नहीं लगाएंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान के चलते हैं, या मैंने बोल दिया आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये मेरा मौलिक जो उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य है, तो मैं यहाँ पर पढ़ने या पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पर प्रयोग कर दिया आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो द स्कूल का मतलब हो जाएगा ना तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ना पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं हो सकता है कि किसी से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ या उस स्कूल की बिल्डिंग को देखने के लिए जा रहा हूँ। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर हम इनसे पहले अगर द लगा देते हैं तो इसका मतलब है पढ़ने या पढ़ाने के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी दूसरे काम से जा रहे हैं, प्रधानाचार्य जी से मिलने के लिए या अन्य किसी से मुलाकात करने के लिए या बिल्डिंग को देखने के लिए, तो उसको कहते हैं मौलिक उद्देश्य। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्यों बनाए गए हैं? इनका मौलिक उद्देश्य क्या है? पढ़ने और पढ़ाने का काम है। तो इनका प्रयोग जब मौलिक उद्देश्य के लिए किया जाता है तब इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, परंतु जब इनका प्रयोग किसी और उद्देश्य के लिए किया गया हो तब द का प्रयोग होता है। और उद्देश्य का मतलब, जैसा कि हमने बताया कि घूमने के लिए जा रहे हैं, मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, तो ये दूसरा उद्देश्य माना जाता है। जैसे कि उदाहरण से पूरी बात क्लियर होगी, उदाहरण से पूरा बात इसको हम समझते हैं। वी गो टू स्कूल एट 8 o'clock एवरी डे। इसका मतलब यहाँ पर स्कूल लिखा हुआ है, स्कूल से पहले क्या द लगा हुआ है? यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, स्कूल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वी गो टू स्कूल, हम विद्यालय जाते हैं, 8 बजे विद्यालय जाते हैं रोज़ाना। अगर मैं इस तरीके से सेंटेंस को बोलता हूँ, आई वेंट टू द स्कूल, यहाँ पर मैंने द स्कूल बोल दिया है। आई वेंट टू द स्कूल टू सी द एनुअल फेस्टिवल, एनुअल फेस्टिवल को देखने के लिए मैं स्कूल गया। तो यहाँ पर हमने द क्यों लगाया? द इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर पढ़ने या पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, कोई दूसरा कार्य है, एनुअल फेस्टिवल वगैरह को देखने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने द का प्रयोग किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो यहाँ हॉस्पिटल से पहले द नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि उसको इलाज के लिए एडमिट कर लिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। व्हेन वी आर सीरियसली इल, जब हम सीरियसली इल हो जाते हैं, वी गो टू हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रीटमेंट की बात हो रही है। द इंजर्ड वर बीइंग कैरिड टू हॉस्पिटल, यहाँ पर द इंजर्ड का मतलब होता है घायल लोगों को, वर बीइंग ले जाया जा रहा था, टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, इसलिए यहाँ पर ये ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर हॉस्पिटल से पहले हम द नहीं लगा सकते। यानी जो प्राथमिक उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए जाते हैं तो इनसे पहले द नहीं लगाते हैं। अगर हम इसी को इस तरीके से बोलें, अगर इलाज के लिए नहीं जा रहे हैं, वी हैव टू विजिट द हॉस्पिटल टुमारो, इसका मतलब कल हमें हॉस्पिटल जाना है, तो यहाँ पर हमने हॉस्पिटल से पहले द लगाया है। इसका मतलब है ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, या तो किस लिए जा रहे हैं? कोई व्यक्ति वहाँ पर एडमिट है, जाना पहचाना हुआ एडमिट है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं या उसके लिए भोजन लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अपने ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने द हॉस्पिटल का प्रयोग किया।
नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। वी नीड टू फर्निश द हॉस्पिटल, हमें हॉस्पिटल को सजाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर द हॉस्पिटल जो लिखा हुआ है, यहाँ पर इलाज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर दूसरे काम की बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। द थीप वाज सेंट टू प्रिजन, यहाँ प्रिजन से पहले हमने द नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि चोर को प्रिजन भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया, क्योंकि वो अपराधी है इसलिए भेज दिया गया। उसका मुख्य प्रिजन यानी जेल में मुख्य काम क्या होता है? मुख्य काम ये है कि जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको जेलों में बंद कर दिया जाता है। द स्कूल इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द प्रिजन, यानी जो स्कूल है वह ठीक सामने है, प्रिजन यानी जेल के ठीक सामने है। यहाँ पर जानकारी दी जा रही है, किसी को भेजने या ले जाने की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर द लगाया, इसलिए यहाँ पर द लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। मिस्टर मेहता इज़ इन द प्रिजन, मिस्टर मेहता प्रिजन में हैं। तो यहाँ द प्रिजन का मतलब ये हुआ है कि मिस्टर मेहता ने कोई गलत कार्य नहीं किया है, वे केवल किसी से मुलाकात वगैरह करने के लिए गए हैं। अगर यहाँ पर हम द को हटा देते हैं, अगर बोलते हैं मिस्टर मेहता इज़ इन प्रिजन, मिस्टर मेहता प्रिजन में है, जेल में है, तो इसका मतलब यह मिस्टर मेहता जी ने कोई भी गलत कार्य कर दिया, इसलिए उनको जेल में भेज दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। वी गो टू चर्च ऑन संडे, हम संडे वाले दिन चर्च जाते हैं। तो यहाँ पर चर्च क्या है? पूजा पाठ वगैरह करने के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य बताया गया है पूजा पाठ के लिए, तो इसलिए यहाँ पर द नहीं लगाया है। अगर हम बात करें किसी दूसरे पर्पज़ से जा रहे हैं, वी वेंट टू द चर्च, हम चर्च में गए, टू सी द डेड बॉडी, वहाँ पर जो रखी हुई जो डेड बॉडी थी उनको देखने के लिए गए। तो यहाँ पर दूसरा कार्य है, मुख्य कार्य नहीं है। अब ये पहले वाले रूल में हमने बात की है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कॉलेज। अगर हम बात करते हैं आई वेंट टू कॉलेज, तो इसका मतलब पढ़ने या पढ़ाने जा रहे हैं, और द कॉलेज का मतलब है पढ़ने या पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, किसी दूसरे काम से जा रहे हैं। यानी द लग गया यहाँ पर, ऊपर जो भी नाउन बताए गए हैं इनसे पहले द लगा दिया, तो इसका मतलब यह है कि किसी दूसरे काम के लिए जा रहे हैं, इनका जो मुख्य जो मौलिक उद्देश्य है उसके लिए नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल को समझते हैं। ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। जब फैमिली रिलेशंस जैसे फादर, मदर, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर से स्पीकर यानी बोलने वाले कि अपने रिलेटिव्स का बोध हो तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, परंतु जब दूसरे के रिलेटिव्स का बोध हो तो द का प्रयोग होता है। यानी अगर हम खुद के मम्मी पापा जो भी रिलेटिव हैं उनकी बात करें तो उनसे पहले हम द नहीं लगाएंगे। जैसे कि व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस, जब चोर ने घर में प्रवेश किया, मदर वॉज इन द गार्डन, माता जी गार्डन में थी, एंड फादर वॉज इन द ऑफिस, और फादर ऑफिस में थे। यानी जो व्यक्ति बोलने वाला है वह अपने माता पिता के बारे में ही बोल रहा है, कह रहा है, इसलिए यहाँ पर मदर से पहले द नहीं लगाया, फादर से पहले द नहीं लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। व्हेन द चाइल्ड वॉज किडनैप्ड, जब बच्चे को किडनैप कर लिया गया, द मदर वॉज कुकिंग, माताजी भोजन पका रही थीं, एंड द फादर वॉज वॉचिंग टेलीविज़न, और पिताजी टेलीविज़न को देख रहे थे। तो यहाँ पर अपने माता पिता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि बच्चे को किडनैप कर लिया गया, बच्चे के ही मम्मी हैं, बच्चे के ही पापा हैं, अपने माता पिता की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किया गया। अपने माता पिता के लिए द का प्रयोग नहीं करेंगे। वक्ता बच्चे के माता पिता के बारे में कह रहा है, और ऊपर वक्ता अपने माता पिता के बारे में बोल रहा था, इसलिए वहाँ पर हमने द नहीं लगाया। अब एक बात और विशेष करके ध्यान रखनी पड़ती है, जब वक्ता के फादर मदर का बोध हो तो इसे कैपिटल से लिखा जाता है और इनके पहले द नहीं आता है। यानी जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मदर में एम बड़ा बना हुआ है, फादर में एफ बड़ा बना हुआ है, ये कैपिटल बनता है जब वक्ता खुद अपने माता पिता के बारे में बात करता हो। तो अब हम निम्नलिखित जो चार्ट आगे जो बता दिया जा रहा है उस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं कि कहाँ पर द लगेगा और कहाँ पर द नहीं लगेगा। तो इस चार्ट को हम भली बात हमें समझना है। इस चार्ट से हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस किस जगह पर द लगाना है और कहाँ कहाँ पर नहीं लगाना है, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं ऐसे नाउन के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनके साथ विद माने साथ में, विदाउट का मतलब बिना, जहाँ पर
द का प्रयोग नहीं किया जाए या द का प्रयोग हो जाए, ऐसी कौन कौन सी जगह उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब आपके सामने वह चार्ट आ चुका है। विदाउट द यानी ये वाले जो कॉलम है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिखाई दे रहे हैं, जिनमें द का प्रयोग नहीं करेंगे, विद द इनमें द का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे और कैसे याद रखेंगे, इसके लिए हम आगे बता रहे हैं। जैसे कोई भी ऋतु का नाम है, जैसे इन स्प्रिंग, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, ऑटम में एन लगेगी, तो यहाँ पर इन प्लस जो भी ऋतु है उस ऋतु से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं इन द स्प्रिंग, इन द समर, इन द विंटर, इन द ऑटम, तो यह गलत हो जाएगा। तो फिर इसको अगर हम द लगा करके लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, इन द स्प्रिंग सीजन, फिर हमें सीजन शब्द लगाना पड़ेगा। इन द विंटर सीजन, इन द विंटर सीजन, इन द समर सीजन, तो द लगाएंगे हम तो हमें पीछे सीजन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है। विदाउट द का मतलब ये है कि द कब नहीं लगाएंगे, द कब लगाएंगे, ये दोनों में यह डिफरेंस है। अगर ऋतु में पीछे सीजन लगा हुआ है तो द लगा देंगे, सीजन लगा हुआ है तो द लगा देंगे, सीजन नहीं लगा हुआ है तो फिर द नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 4, यूनिवर्सिटीज़ के नाम से पहले द लगता है और कहीं कहीं नहीं लगता है। तो लेकिन कि कब लगता है कब नहीं लगता है इसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया है बिहार यूनिवर्सिटी, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी, या पटना यूनिवर्सिटी, या और किसी जगह की भी, या दिल्ली यूनिवर्सिटी, किसी भी जगह की यूनिवर्सिटी हो सकती है, या फिर एल.एन. मिश्रा यूनिवर्सिटी। अब हम विशेष करके ध्यान रखेंगे कि अगर हम इसमें द लगाना चाह रहे हैं तो इसको लिखने का जो तरीका बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा बिहार यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। जैसे यहाँ लिखा था पटना यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। यानी द लगा करके तभी लिख सकते हैं जब इसको ऑफ लगा करके लिखेंगे। नेक्स्ट रूल आता है, रूल नंबर 5 में आता है अभी आपके सामने, त्यौहार और छुट्टियों के नाम से पहले, छुट्टियों के नाम से पहले द का प्रयोग कब होता है कब नहीं होता है, ये स्थिति बताई जा रही है। जैसे त्योहारों के नाम से पहले होली, दीपावली, क्रिसमस डे, या गुड फ्राइडे, इंडिपेंडेंस डे, ईस्टर डे, या न्यू ईयर, इनसे पहले द नहीं लगा सकते हैं। अगर द लगा दिया तो गलत हो जाएगा, द होली, द दीपावली। लेकिन अगर इसके बाद में होली डे शब्द लगा हुआ है या होली डेज लिखा हुआ है तो फिर द लगाना पड़ेगा। द दीपावली होली डेज, दीपावली की छुट्टियां, द क्रिसमस होली डेज, क्रिसमस की छुट्टियां, क्रिसमस की छुट्टी। हॉलीडे शब्द लगा हुआ है तो फिर द लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, डेट से पहले द नहीं लगाते हैं। जैसे मार्च 10 या 15 अप्रैल, तो यहाँ पर हमने द नहीं लगाया है। अगर द लगा दिया तो यह गलत हो जाएगा। लेकिन जब इसको लिखने का इस तरीके से तरीका बदल दिया जाता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया 10th, 12th, 13th, 14th, 15th, फिर ऑफ लगा करके महीने का नाम दिया गया है, तो फिर यहाँ पर द 100% लगाना पड़ेगा। फिर द नहीं लगाया तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। रूल नंबर आता है यहाँ से आगे 7th रूल आता है, यातायात के साधनों के नाम से पहले देखिए कब द लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं, इसमें ध्यान रखना है। जैसे यातायात के साधन हम जानते हैं कि या तो जाने का काम होता है, या आने का, या यात्रा करने का, या प्रस्थान करने का। अगर इसका मतलब ये हुआ कि कम, गो, कम, ट्रैवल, लीव के तुरंत बाद कोई भी वाहन लगा हुआ है, जैसे कार है, बस है, बाइसिकल है, ट्रेन है, बोट है, प्लेन है, छोटा बड़ा कोई भी वाहन हो, अगर उससे पहले बाय लगा हुआ है तो यहाँ पर हम द नहीं लगाएंगे। द लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिख दें वी गो, हम जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया वी गो, हम जाते हैं, वाई द ट्रेन, ट्रेन के द्वारा, तो यहाँ पर द गलत हो जाएगा। बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन, बाई बोट, इस तरीके से होगा। अगर बाय नहीं लगा हुआ है तो फिर यहाँ पर द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे सिट इन द कार, तो यहाँ पर द लगा दिया है कार से पहले, क्योंकि यहाँ पर इन लगा हुआ है। ऑन द बस, यहाँ पर ऑन लगा हुआ है। ऑन द बाइसिकल, यहाँ पर ऑन लगा हुआ है। टेक द ट्रेन, और यहाँ पर बाई नहीं लगा हुआ है। बस एक ही बात याद रखनी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
कि बाय, जो बाय लगा हुआ है, और वाहन दोनों के बीच में कोई भी शब्द या कोई भी आर्टिकल, कोई भी एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए। अगर एडजेक्टिव आ रहा है या कुछ आ रहा है तो फिर वहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। भाई ये बात ध्यान रखनी है। बाई और वाहन दोनों के बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। बाई ए बस या बाई द बस। नेक्स्ट रूल आता है भोजन के नाम, जैसे हैव टी, हैव, और बिफोर, एट, आफ्टर, स्टे। अगर इनके बाद में कोई भी भोजन का नाम आ जाता है, जैसे हैव टी का मतलब होता है चाय पीना, बिफोर लंच, लंच से पहले, एट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के समय, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, स्टे फॉर सपर, सपर के लिए मतलब ठहरे रहना, रात्रि के भोजन के लिए रुके रहना, डटे रहना। तो इनके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर हमने लिख दिया हैव द टी, बिफोर द लंच, एट द ब्रेकफास्ट, आफ्टर द डिनर, स्टे फॉर द सपर, तो यहाँ पर द गलत हो जाएगा। द कहाँ पर लगा सकते हैं, ये नहीं आनी चाहिए। जैसे कि ही पोर्ड द टी, उसने चाय डाली, यहाँ पर द लगा दिया गया क्योंकि ये शब्द नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट है आई लाइक्ड द लंच, तो यहाँ पर लंच से पहले यहाँ पर द लगा दिया है। द ब्रेकफास्ट वॉज गुड, द डिनर वॉज वेल कुकड, डिनर बहुत अच्छी तरीके से पका हुआ था। तो यहाँ पर इनकी बात नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर हमने द का प्रयोग कर दिया है। नेक्स्ट रूल आता है, 9th रूल है दिन रात का समय, खासकर जैसे एट, बाय, आफ्टर, बिफोर के साथ में कोई भी समय आ रहा है तो इनके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे एट डॉन, तो यहाँ पर एट द डॉन नहीं कर सकते हैं। एट डेब्रेक, डॉन यानी प्रभात का समय, डेब्रेक सुबह का समय। और एट सनराइज, सूर्योदय का समय। एट सनसेट, सूर्यास्त का समय। एट नून, एट मिडनाइट, एट नाइट या बाय नाइट, बाय डे एंड नाइट, बिफोर मॉर्निंग या बिफोर इवनिंग, आफ्टर नाइट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एट, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एट, बाय, आफ्टर, बिफोर, अगर ये लगे हुए हैं और इनसे पहले कोई भी समय आ रहा है तो फिर द नहीं लगाते इनके बीच में। तो फिर कब लगाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर इन नहीं है, अगर इन आती है, इनके बाद में समय आता है तो उससे पहले द लगा देते हैं। या फिर ड्यूरिंग द नाइट, इन आ जाता है या फिर ड्यूरिंग आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर हम देख रहे हैं ड्यूरिंग द नाइट, तो यहाँ पर इन द डे टाइम, इन द आफ्टरनून, तो यहाँ पर द लगा दिया है। अगर इन लगा हुआ है या ड्यूरिंग लगा हुआ है तो फिर यहाँ पर द का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर ये बात की है कि द कब लगता है और कब हटता है, कौन कौन सी स्थिति में। धीरे धीरे करके हमने रूल नंबर 9 तक गए कि यहाँ पर एट वगैरह ये बताया था, इनके साथ में द नहीं लगता है। अगर इन या ड्यूरिंग आता है तो फिर द लग जाता है। अब यहाँ से आगे हम बात करेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर नहीं होता है। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, उसमें से कंपटीशन की परीक्षा में आने की पूरी संभावना बनी रहती है। अतः पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। अब यहाँ से आगे हम बात कर रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। इसका मतलब है कि द कहाँ नहीं लगाना है, ए कहाँ पर नहीं लगाना है, एन कहाँ पर नहीं लगाना है, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने पर इन शब्दों के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे मैन, वुमन, मैन काइंड, आर्ट, हिस्ट्री, ब्यूटी, रीजन एट्सेट्रा। अगर इन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता, व्यापक अर्थ अब होता क्या है, व्यापक अर्थ उसे कहते हैं जो कि, जैसे मैन यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि दुनिया के सभी व्यक्ति पर लागू होता है, अकेले पर नहीं, सब पर लागू होता है। जैसे मैन इज मोर्टल, मनुष्य मोर्टल है, मोर्टल कहते हैं नाशवान है, यानी मनुष्य अमर नहीं है। तो कोई मनुष्य अमर नहीं है, तो एक ही मनुष्य की बात तो नहीं हो रही है, दुनिया के जितने भी मैन हैं उन सब की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर हम मैन से पहले द नहीं लगाएंगे। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया द मैन इज मोर्टल तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। वुमन इज मैंस मेट, महिला मनुष्य की साथी होती है, तो एक महिला थोड़ी नहीं है, सभी महिलाएं मनुष्य की साथी होती हैं। तो यहाँ पर हमने द का प्रयोग कर दिया तो गलत हो जाएगा। यानी पूरी जब मानव जाति के लिए आता है मैन और वुमन,
तो इनके साथ में इनसे पहले ए एन द कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। अब यहाँ से आगे विशेष करके ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पर द नहीं लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको रूल बताए जा रहे हैं, द कहाँ कहाँ नहीं लगाना है या ए एन कहाँ पर नहीं लगाना है। जैसा कि लिखा हुआ है रूल नंबर 2 में कि कोई भाषा है, भाषा के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे आई नो इंग्लिश, में इंग्लिश जानता हूँ, फ्रेंच, हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल, गुजराती या कोई भी भाषा है उस भाषा के नाम से पहले द नहीं लगाते हैं। अगर यहाँ पर हमने लिख दिया, जैसे यहाँ पर लिखा है आई नो इंग्लिश, अगर यहाँ पर इंग्लिश से पहले हमने द लगा दिया, आई नो द इंग्लिश, मैं अंग्रेजी भाषा को जानता हूँ, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ये नेक्स्ट रूल है, विषयों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। विषय जैसे हिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है या अन्य कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के नाम से पहले, विषयों के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे वी हैव नो इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है किस में, हिस्ट्री में, फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में। तो इनसे पहले अगर हमने फिजिक्स या हिस्ट्री या मैथमेटिक्स से पहले अगर यहाँ पर हमने द लगा दिया तो सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। इनसे पहले द नहीं लगाते हैं। रूल नंबर 4 है, दिनों तथा महीनों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे जनवरी, तो जनवरी क्या है, महीने का नाम है, तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर द लगा दिया, द जनवरी, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो यहाँ पर जनवरी से पहले या फरवरी कोई महीने का नाम है, या हिंदी के भी महीने हो सकते हैं, आषाढ़ सावन जो भी महीने होते हैं उन महीनों के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। और फिर इसमें दिया गया है कि दिनों के नाम से पहले, जैसे कि अगर हम बोलें संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो अगर इससे पहले हमने द लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इस बात को समझना है, इस प्रकार के एक्सप्रेशन में आर्टिकल लगता है। जैसे अगर जैसे संडे है या सैटरडे है, अगर उससे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से आता है तो फिर द लगाना पड़ेगा। फिर द हटा दिया तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड या फिर मंथ से पहले नेक्स्ट या लास्ट लगा हुआ है तो फिर द लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल है, 5th रूल है, बीमारियों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे कोई बीमारी है, जैसे हम लिख देते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर, तो वह सेंटेंस गलत होता है। फीवर से पहले द नहीं लगाएंगे, कोई फीवर ही नहीं, कोई भी हो, कोई बीमारी हो सकती है, बीमारियों के नाम से पहले द नहीं लगाते हैं। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा, वह कॉलेरा कहते हैं हैजा, हैजा से पीड़ित है, या स्मॉल पॉक्स, तो कोई बीमारी है वो बीमारी के नाम से पहले द नहीं लगा सकते हैं। परंतु कुछ बीमारियों के नाम से पहले द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे द प्लेग, प्लेग की बीमारी, द गाउट, गठिया का रोग, द मीजल्स, खसरा, द मम्प्स, कंठमाला का रोग, इनसे पहले द का प्रयोग करना है और बाकी की बीमारियों के नाम से पहले नहीं लगाते हैं। रूल नंबर 6 आता है, सोसाइटी, साइंस, पार्लियामेंट, डेथ, लाइफ, नेचर इत्यादि का प्रयोग जब सामान्य अर्थ में हो तब इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे सोसाइटी विल नॉट परमिट मी टू डू दिस, परमिट में यहाँ पर ये नहीं आएगा। सोसाइटी विल नॉट परमिट मी, सोसाइटी मुझे परमिट नहीं देगी, यानी मुझे अनुमति नहीं देगी टू डू दिस, इस काम को करने के लिए। तो ये क्या है, सामान्य अर्थ में सोसाइटी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम द नहीं लगा सकते हैं, गलत हो जाएगा। साइंस एंड रिलीजन कैन चेंज अवर लाइफ, विज्ञान और धर्म हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, तो यहाँ साइंस से पहले हम द नहीं लगाएंगे क्यों, सामान्य अर्थ में प्रयोग हो रहा है। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है, लाइफ से पहले यहाँ पर द नहीं लगाएंगे। वर्ड्सवर्थ वाज ए पोइट ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ एक पोइट था, किसका, नेचर, प्रकृति का पोइट था, प्रकृति का कवि था या कवि थे, तो यहाँ पर नेचर से पहले हम द नहीं लगाएंगे। डेथ फॉरगिव्स नन, मृत्यु किसी को भी माफ़ नहीं करती है, तो डेथ से पहले हम द नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट रूल है, जिसको कि आज तक हम मतलब गलत बोलते चले आ रहे हैं, जैसे खेल कूदों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो लिख देते हैं आई प्ले द क्रिकेट, इस तरीके से लिख देते हैं आई प्ले द क्रिकेट, जो कि हमें पता होना चाहिए कि खेल कूदों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, आई प्ले क्रिकेट होगा, द बिल्कुल नहीं लगाएंगे। वही रूल आ रहा है, खेल कूदों के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे आई प्ले फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, कोई भी खेल हो सकता है, उससे पहले द नहीं लगाएंगे, लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। रूल नंबर 8 है, भोजन सामग्री
या भोजन के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे भोजन सामग्री, जैसे देयर इज चिकन, चिकन कहते हैं मुर्गी का बच्चा, लैम्ब, एग इन द मेन्यू, तो ये भोजन की बात आ रही है, मेन्यू की बात आ रही है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम किसी भी आर्टिकल से पहले, किस भोजन सामग्री के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। डू यू लाइक राइस एंड फिश, क्या तुम चावल और फिश को पसंद करते हैं? तो यहाँ पर हम द नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर भोजन के रूप में बात हो रही है। आई टेक टी या आई टेक कॉफ़ी एवरीडे, तो यहाँ पर टेक कॉफ़ी से पहले हमने यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया, टी और कॉफ़ी से पहले। अगर हम द का प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये भोजन के नाम है, भोजन सामग्री है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, व्हेन डू यू हैव लंच डिनर सपर ब्रेकफास्ट, तो लंच डिनर सपर ब्रेकफास्ट इनसे पहले भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसमें नोट पर ध्यान देना है, जब मील या डिनर से स्पेसिफिक काइंड का बोध हो, यानी पर्टिकुलर नाउन का बोध हो, तब आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे वी इंजॉयड द डिनर, हमें डिनर का बहुत ही आनंद आया, डिनर का बहुत ही आनंद लिया। इट वॉज रियली अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर हमने ये लगा दिया है क्योंकि स्पेसिफिक काइंड के बारे में बात की जा रही है। रूल नंबर जो 9th है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, अपॉइंट, क्राउन, इलेक्ट, मेक, डिक्लेयर के बाद आने वाले नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना, क्राउन का मतलब है, वैसे क्राउन का मतलब होता है मुकुट, लेकिन यहाँ पर मतलब है राज्याभिषेक करना, यानी मुकुट पहना करके किसी को राजा बनाना। इलेक्ट किसी को चुनना, मेक माने बनाना, डिक्लेयर का मतलब घोषित करना। अगर ये जो आ जाते हैं नाउन, तो इसके बाद में जो भी नाउन आते हैं उस नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे कि ही वॉज क्राउंड, अगर यहाँ पर लिख देते हैं द किंग तो गलत हो जाएगा। ही वॉज क्राउंड किंग, यानी उसको राजा के रूप में उसका राज्याभिषेक किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे अपॉइंटेड, उन्होंने नियुक्त कर दिया, या इलेक्टेड, मेड, डिक्लेयर्ड हिम चेयरमैन। वैसे चेयरमैन पद का नाम है, पद के नाम से पहले द लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने द का प्रयोग नहीं किया चेयरमैन से पहले। क्यों? क्योंकि जब वाक्य में अपॉइंट, इलेक्ट, मेक या डिक्लेयर अगर ये आते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट रूल है 10वां, पैरेलल स्ट्रक्चर में जब नाउन का प्रयोग हो तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अब पैरेलल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं उसको हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पैरेलल जो स्ट्रक्चर होते हैं इसका मतलब है ये जोड़े में आते हैं। जैसे फादर एंड सन, पिता और पुत्र, हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, मैन टू मैन, फेस टू फेस, हैंड टू हैंड, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम विलेज टू विलेज, फ्रॉम डॉन टू डस्क, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आर्म इन आर्म, हैंड इन हैंड, डे बाई डे, साइड बाई साइड, ऑन लैंड एंड सी। तो यहाँ पर ये पैरेलल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इनके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे द फेस टू फेस लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो इसमें यही बात याद रखनी है। जैसे द ब्रदर एंड सिस्टर, तो ये पैरेलल जब स्ट्रक्चर होते हैं तो इनमें द यानी कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट उसको समझते रूल नंबर 11वां है, जेनेटिव एक्सप्रेशंस के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये कंपटीशन के लिए ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। जेनेटिव एक्सप्रेशंस के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है अगर पहला शब्द कोई प्रॉपर नाउन है। अब जेनेटिव एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जेनेटिव एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अगर एपोस्ट्रोफी एस किसी नाम में लगा हुआ है, जैसे राजन कोई ना कोई नाम है, तो उससे पहले फिर हम ए या एन या द नहीं लगाएंगे। अगर हम इससे पहले या फिर इसके बाद में यहाँ पर ये लगा दें, एपोस्ट्रोफी एस के बाद में ए एन द लगा दें तो भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको जैसे द राजन्स डॉग अगर लिखते हैं, इसको हम लिखना चाहें द डॉग ऑफ राम या राजन, तो ये लिखना सही है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मोहन्स कार इज न्यू या द कार ऑफ मोहन इज़ न्यू। तो यहाँ पर ये जो नाउन है इस नाउन से पहले हम द
नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है और वह कोई प्रॉपर नाउन होता है यानी नाम होता है, तो ऐसी स्थिति में उससे पहले हम द नहीं लगाते हैं। रूल नंबर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, अगर किसी भी सेंटेंस में टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इन तीनों का मतलब होता है प्रकार, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे ये ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद में कोई नाउन आ रहा है तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे टाइप ऑफ के बाद में अगर हमने यहाँ पर ए पेन लिख दिया, द पेन लिख दिया तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। जब टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ से विशेष गुण या योग्यता का बोध होता है तब इसके पहले आने वाले नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग इस प्रकार से होता है। जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ ए रिपोर्टर ही इज़, वह किस प्रकार का रिपोर्टर है, तो उसके विशेष गुण और योग्यता के बारे में पूछी जा रही है कि कैसी योग्यता धारण करने वाला रिपोर्टर है। व्हाट सॉर्ट ऑफ नोवेल इज़ दैट, वह किस प्रकार का या कैसा नोवेल है, कैसा उपन्यास है, उसके विशेष गुण के बारे में जानकारी ली जा रही है, तो यहाँ पर हमने ए का प्रयोग कर दिया है। नेक्स्ट है रैंक या टाइटल के बाद आने वाले नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर रैंक ऑफ लिखा हुआ है या टाइटल ऑफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फिर हम जैसे मेजर है, कैप्टन है, नवाब है, राजा है, फिर इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर या कैप्टन, उसको प्रोमोशन दे दिया गया मेजर की रैंक पर या कैप्टन की रैंक पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नवाब या राजा, उसको नवाब या राजा की पदवी दे दी गई। टाइटल ऑफ के बाद में यहाँ पर द वगैरह नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 14वां है व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश तथा महादेश के नाम से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, तो यहाँ पर हमने इंडिया से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ही बात की थी, जो कि पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में बताया गया था कि देशों के नाम से पहले कोई भी देश या कोई भी स्थान है उसके नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन कुछ देशों के नाम है जिनके नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। वे कौन कौन से देश हैं आप उस पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। 15वां नंबर है जब टर्न का अर्थ होता है बिकम यानी होना, तो उसके बाद आने वाले नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे ही टर्न्ड नक्सलाइट यानी वह नक्सलवादी बन गया या पॉलिटिशियन बन गया या क्रिटिक आलोचक बन गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नक्सलाइट, इससे पहले हमने यहाँ पर द नहीं लगाया है क्योंकि टर्न्ड के बाद में कोई भी नाउन आता है तो कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है अ फ्रस्ट्रेटेड लवर टर्न्स मेड, तो यहाँ पर टर्न्स के बाद में यहाँ पर ए या द वगैरह नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट रूल आता है कुछ ऐसे फ्रेजेज होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सून द हाउस कॉट फायर, यहाँ पर हम कॉट द फायर नहीं कर सकते हैं, कॉट द फायर कर दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंड वर्ड ऑफ हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पर सेंड वर्ड से पहले अगर द वर्ड कर दें, यहाँ पर सेंड द वर्ड, इसका मतलब है सूचना भेज दो, ऑफ हर सक्सेस, तो यहाँ पर द नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सेंड वर्ड ऑफ हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में उसकी सफलता के समाचार भेज दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी डिडेंट गिव ईयर टू माई एडवाइस, तो नॉट द ईयर, गिव ईयर का मतलब होता है ध्यान देना, तो यहाँ पर गिव द ईयर नहीं कर सकते हैं, सेंटेंस फिर गलत हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर ये बात की है कि कहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, और अब हम यहाँ से आगे एक विशेष बात करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल यानी आर्टिकल की पुनरावृत्ति। जैसे यहाँ पर हम लैंग्वेज को आप स्वयं पढ़ के देख सकते हैं, मैं केवल एग्जाम्पल से ही समझा देता हूँ। जब एंड की सहायता से जब दो इस तरीके से इनको जोड़ा जाता है,
जब एक ही तरफ, जैसे ए लगा हुआ है यहाँ पर लेकिन दूसरी तरफ नहीं लगा हुआ है, कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, तो ए ब्लैक एंड वाइट डॉग, इसका मतलब यह है कि एक ही कुत्ता है जो काला और उजला है यानी सफ़ेद है। अगर यहाँ पर भी ए लगा हुआ है, यहाँ पर भी ए लगा हुआ है, यानी जब एंड से जुड़ रहे हैं दोनों तरफ आर्टिकल लगा हुआ है तो फिर वे दो अलग अलग हो जाते हैं, दो कुत्ते हैं, एक काला है और दूसरा सफ़ेद है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अ क्रिकेटर एंड कमेंटेटर, तो यहाँ पर ए शुरुआत में लगा हुआ है, फिर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है एक ही व्यक्ति है जो क्रिकेटर भी है और वह कमेंटेटर भी है यानी टीकाकार भी है। अ क्रिकेटर एंड अ कमेंटेटर, तो यहाँ पर दोनों तरफ ए लगा हुआ है, तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक क्रिकेटर है दूसरा कमेंटेटर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, इन उदाहरणों से भी। अ ब्लैक एंड वाइट काउ, तो यहाँ पर ए लगा हुआ है लेकिन फिर आगे नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एक ही गाय है जो कि ब्लैक भी है वाइट भी है, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसलिए तो एज लगाया है। अ ब्लैक एंड अ वाइट, तो यहाँ पर दोनों तरफ से ए और ए लगा हुआ है। अ ब्लैक एंड ए वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पर आर लगाया है क्योंकि दो हो गई तो आर लगा दिया है। अ क्रिकेटर एंड कमेंटेटर हैज़ रिटन द बुक, तो यहाँ पर ए लगा हुआ है लेकिन यहाँ नहीं लगा हुआ है तो हैज़ लगेगा, तो ये सही है। यहाँ पर ए लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर भी ए लगना चाहिए। अ क्रिकेटर एंड ए कमेंटेटर हैव रिटन, यहाँ पर ए लगा हुआ है, दोनों तरफ ए लगा हुआ है, यहाँ पर गलती से लगा नहीं पाया है इस जगह पर, तो इसको यहाँ पर आप लगा हुआ माने अ क्रिकेटर एंड ए कमेंटेटर हैव रिटन द बुक। तो यहाँ पर अभी हमने आज की वीडियो में ये बात की थी कि कहाँ पर हम द लगा सकते हैं और कहाँ पर द नहीं लगा सकते हैं। ये हमारी जो वीडियो है ये पार्ट सेकंड है, और पार्ट फर्स्ट में भी हमने काफ़ी बातें की थी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों को देख लिया तो आर्टिकल इससे बाहर नहीं जाएगा। हर कॉम्पिटिटिव परीक्षा में इन्हीं रूल्स में से आते हैं, और हम आगे नेक्स्ट वीडियोज में हम बात करेंगे कि आर्टिकल की जो एक्सरसाइज है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इन रूल्स को आप एक बार रिवीजन कर लें और आप अपनी नोटबुक में इसको लिखते रहें।